दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज़िंदगी विद हनुमाना में। दोस्तों क्या आपको पता है कि महामृत्युंजय मंत्र की रचना कैसे हुई? किसने की महामृत्युंजय मंत्र की रचना और क्या है इसकी शक्ति? दोस्तों शिव भगवान के अनन्य भक्त मर्कंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मर्कंडे ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों ना उनको प्रसन्न करके यह विधान बदलवाया जा सके। मर्कंडे ने घोर तपस्या की। भोलेनाथ मर्कंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने जल्दी दर्शन ना दिया। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोले झुक ही जाते हैं। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मर्कंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम मारकंडे रखा गया। ज्योतिषों ने मारकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष की है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मर्कंड ने अपनी पत्नी को बताया, जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही बोले इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए बहुत आसान काम है। मारकंडे बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मारकंडे की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मारकंडे को अल्पायु होने की बात बता दी। मारकंडे ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने जीवन दिया है। 12 वर्ष पूरे होने को आए। मारकंडे ने शिव भगवान की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर उनका अखंड जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मारकंडे ने अखंड जाप का संकल्प लिया था। यमदूतों का मारकंडे को छूने का साहस ना हुआ और वापस यमलोक लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि मारकंडे के पुत्र को मैं स्वयं लेने आऊँगा। यमराज मारकंडे के पास पहुंच गए। बालक मारकंडे ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की, तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया आ गई। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हुए और उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, आपने ही जीवों से प्राण हरने का कार्य मुझे सौंपा है। भगवान शिव का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा। सबसे पहले मैं आपके भक्त मारकंडे द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को कभी कोई हानि नहीं होने दूंगा। महाकाल की कृपा से मारकंडे दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त कर देता है। तो महामृत्युंजय मंत्र के पीछे ये कहानी थी, इसलिए ये मंत्र रचा गया था। जय सीताराम। दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी आप और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।